लोग नाम से ही जान पा रहे होंगे अश्वगंधा, यानी अश्व मीन्स घोड़ा, गंधा मीन्स स्मेल यानी स्मेल। जो अश्वगंधे का प्लांट होता है तो उसे हम कैसे पहचान पाते हैं या उसकी कैसे पता चलता है? तो अश्वगंधा जो है उसके प्लांट में से घोड़े जैसी स्मेल आती है, तो उससे हमें पता चलता है या पता होता है कि ये अश्वगंधा का पेड़ है। अश्वगंधा, यदि हम अब तक किंग ऑफ द हर्ब की ही बात करते चले आए थे, आर्जिजियल हमारा किंग ऑफ द एशियन हर्ब है, तो अश्वगंधा भी कहीं किसी से कम नहीं है। अश्वगंधा किंग ऑफ द इंडियन हर्ब है, वो इंडियन हर्ब का राजा है। अब बात हम करते हैं डीएक्सन को राजाओं के साथ आदत पड़ गई है काम करने की, तो हम राजाओं का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक, तो हम इंडियन हर्ब में भी राजा लेके आ गए हैं। तो जो अश्वगंधा है वो किंग ऑफ द इंडियन हर्ब है। जो ये प्लांट होता है, इसमें जो इसकी जो हम यूज होते हैं तो इसकी जड़ें यूज आती हैं। अश्वगंधा मेडिसिन को बनाने के लिए उसकी जड़ों का यूज करा जाता है, इस जड़ी बूटी को प्रिपेयर करता जाता है, उसमें उसकी पत्तियां और तना यूज नहीं होता है। अश्वगंधा का जो बॉटनिकल नेम है, बॉटनिकल नेम उसका बिथेनिया सोमनीफेरा है। ये भी अपने में इसका नाम ऐसे ही नहीं रखा गया, बिथेनिया सोमनीफेरा। बिथेनिया मीन्स होता है पेड़ों की प्रजाति, मतलब एक बहुत मेडिसिनल जो प्रॉपर्टी वाले पेड़ होते हैं उनकी प्रजातियों को बिथेनिया कहा जाता है। अब बात आती है सोमनीफेरिया। तो सोमनीफेरिया मीन्स होता है जो हमें रिलैक्स करे, जो हमारी स्लीप को प्रोडक्शन करे रिलैक्स होने के लिए। ठीक है, जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करे। ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अश्वगंधा भी एक अडेप्टेजन है, ये हमारी बॉडी में इजिली अडेप्ट हो जाती है। इसे हमारी बॉडी में अडेप्ट होने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं पड़ती है। इसके अंदर 40 बिथोनोनाइड होते हैं, 12 एल्कोलोनाइड होते हैं और बहुत सारे बीटा सिस्टोराइड्स होते हैं। इसलिए ये न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है, इसलिए इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। मेनली अश्वगंधा का जो काम है वो रिकवरी या क्योर करना नहीं है। अश्वगंधा का मेन काम जो है वो रिवर्टिलाइजिंग, क्लैमिंग एंड रिस्टोरिंग है। मतलब कोई चीज हमारे अंदर है, हमारे सेल हमारे पास है, बॉडी हमारी सेल से बनी हुई होती है, तो वो यदि हमारी बॉडी में कोई बीमारी आ गई है, हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी में कोई बीमारी आ गई है, अब हम अश्वगंधा खाएं हमें बेनिफिट करेगी, तो उसके रिजल्ट थोड़े लेट हो जाएंगे। मेन जो होता है, मेन ये होता है कि अश्वगंधा का काम होता है हमारे सेल को रिवर्टिलाइज करना, मतलब उसे तरोताजा करना, क्लैमिंग यानी उसे सुंदर बनाना, और रिस्टोर यानी उनका कलेक्शन करना, अच्छे सुंदर हेल्दी सेलों का कलेक्शन करना, ये अश्वगंधा का काम होता है। मेनली अश्वगंधा का जो सिस्टम होता है वो हमारी फुल बॉडी रिलैक्सिंग पे जाता है, वो हमारी बॉडी के रिलैक्सिंग सिस्टम पर वर्क करता है। अब बात करें इसकी प्रवृत्ति की, क्योंकि जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं उनकी अपनी अपनी एक प्रवृत्ति होती है, चाहे कोई मनुष्य हो चाहे जड़ी बूटी हो, अपनी हर एक इंसान की एक प्रवृत्ति होती है। तो जड़ी बूटी, इस अश्वगंधा जड़ी बूटी की जो प्रवृत्ति है वो, इसकी प्रवृत्ति गर्म है, जिसे हम बोल सकते हैं ये गर्म प्रवृत्ति का है। तो इसकी वजह से ये हमारे बात का समन करता है, हमारी बॉडी में कहीं कोई बात की प्रॉब्लम आती है तो उसको ये खत्म कर देता है। उसकी वजह से ये कफ और पित्त का समन कहीं थोड़ी मात्रा में करता है, क्योंकि ये गर्म होने की वजह से ये बात का समन ज्यादा करता है। अब हम बात करते हैं कि अश्वगंधा हमारी बॉडी में क्या क्या बेनिफिट देता है, क्या क्या बेनिफिट करता है। तो वही है, हम बात करते हैं तो हमारा सबसे ऊपर हमारा नर्वस सिस्टम आता है, यानी हमारा ब्रेन आता है। तो हम नर्वस सिस्टम की बात करें इसके बेनिफिट में, तो ये सबसे पहला हमारा रिलैक्सिंग का करती है। ये हमारे ब्रेन में स्ट्रेस लेवल हो गया, लर्निंग पावर होगी, कंसंट्रेशन पावर हो गई है, तो इसको ये ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव कर देता है। जब हमारे ब्रेन का फंक्शन इम्प्रूव होता है तो ऑटोमेटिक ही जो हमारे ब्रेन में डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, यानी कि डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई है, उसको ये रिलीज कर देता है। यहाँ तक ही नहीं, ये हमारे ब्रेन के डिसऑर्डर जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होता है, कहीं ना कहीं ये उनको कम करने में
उनकी प्रवृत्ति को कम करने में भी हमें कहीं न कहीं अश्वगंधा हेल्प करती है, जो कि एलोपैथिक के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। पर हमारी अश्वगंधा हर्ब उस प्रॉब्लम में भी हमारा साथ देती है। इसके अंदर एक नॉर्मल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के लिए ये हमारे पार्किंसंस, अल्जाइमर, हंटिंग एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जैसी प्रॉब्लम में भी ये हमारी हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो अश्वगंधा हर्ब होती है, वो कोई रिकवरी या क्योर के लिए नहीं बनी होती है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है, उसको रिवर्टिलाइजिंग, क्लैमिंग और उसको रिस्टोरिंग करने में लगी रहती है। तो इन प्रॉब्लम के कारण जो हमारे अच्छे सेल हमारी बॉडी में होते हैं, ये उनको ताकत देती हैं, ये उनको और ज्यादा पोषक तत्वों से भर देती है। तो कहीं भी हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपने लेवल से डाउन होना शुरू हो जाती है। अब नर्वस सिस्टम के बाद आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। यदि ब्रेन हमारा ठीक है तो हमारे हार्ट को भी, हमारे ब्लड को भी ठीक होना कंपल्सरी है। तो यदि हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले बात आती है हमारी, हर बंदा यदि उसके ब्लड में प्रॉब्लम है, उसका ब्लड प्रॉपर वे में सर्कुलेट बॉडी में नहीं कर पा रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि 90% पीपल जो होते हैं, 90% पर्सन जो होते हैं, उन्हें स्लीप इलनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी उनको रातों में नींद नहीं आती है। उनका ब्रेन 24 घंटे वर्क करता रहता है। वैसे तो ब्रेन 24 घंटे वर्क करता है, पर वो अनकॉन्शियस में वर्क करता है जब हम रात में सो जाते हैं। पर इस प्रॉब्लम की वजह से, हमें नींद ना आने की वजह से हम हमेशा कॉन्शियस में रहते हैं और हमारा ब्रेन एक लेवल पे थक जाता है, जिसकी वजह से हमारा एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है और हमें इंसोम्निया होने लगता है। तो इंसोम्निया और हमारा जो एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है हमारी नींद की प्रॉब्लम से, तो ये हमारे ब्लड में जाके जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन का लेवल है उसको डाउन कर देती है। तो जब हमारे स्ट्रेस लेवल का हार्मोन का लेवल डाउन हो जाता है तो हमारी स्लीप इलनेस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। हमें हमारी ब्लड जो है प्रॉपर वे में सर्कुलेट करने पर लगता है और हमें प्रॉपर नींद आने लगती है। एक दूसरे हार्मोन्स की बात करते हैं, एक दूसरे लेवल की बात करते हैं। हमारी बॉडी में एक कॉर्टिसोल हार्मोन होता है। यदि हमारी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, तो आपने बहुत लोगों से सुना होगा, जो कॉमन है, जो हम कॉमन यूज भी करते हैं, कि मेरी बॉडी को तो पानी भी लगता है, यदि मैं पानी भी पीता हूँ तो भी मेरी बॉडी में वजन आता है। तो ये आज की कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। तो वो किसी खाने की, पीने की या पानी की वजह से नहीं होता है, उस बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। तो जब हमारी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल का हार्मोन बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में विदाउट डाइट, विदाउट खाने पीने के बगैर ही हमारा वजन पुट ऑन होने लगता है और हम इस डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम कुछ खा भी नहीं रहे, हम कुछ पी भी नहीं रहे, तब भी हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है। तो ऐसे केस में भी हमारी अश्वगंधा जो हर्ब है वो रामबाण रिजल्ट देती है। अश्वगंधा यदि हम इनटेक करते हैं तो वो हमारे सर्कुलेशन को प्रॉपर वे में रिस्टार्ट करती है और हमारा कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है और हमारा वजन घटना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने एंडोक्राइन सिस्टम की। वैसे तो कोर्टिसोल हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन भी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में ही आता है, बट मेन एंडोक्राइन सिस्टम का जो रोल है वो हम बात करते हैं अपने थायराइड पे। जो हमारा थायराइड होता है, तो इसमें क्या होता है, जब हमारी बॉडी में हाइपोथायरिज्म, जब हाइपरथायरिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड हाइपरथायरिज्म हार्मोन्स हमारी बॉडी में हाई लेवल पर सिक्रेशन करने लगता है, तो अश्वगंधा हर्ब जो है उसका लेवल डाउन कर देती है। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी थायराइड के लेवल को कम करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं अपने हार्ट की, कि अश्वगंधा हर्ब हमारी हार्ट पे क्या वर्क करती है। अश्वगंधा हर्ब हमारा कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल जो होता है, जिसकी वजह से हमारी नसों में ब्लड थिक हो जाता है और कहीं ना कहीं हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है या हमें एक चेस्ट पेन होने लगता है। तो यदि हम अश्वगंधा हर्ब को इनटेक करते हैं और लेते हैं तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम कर देती है। यहाँ तक ही नहीं, यदि किसी पेशेंट्स की कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है वो उसकी फैमिली हिस्ट्री है, मतलब उसके पापा मम्मी या नानी नाना या दादी दादा में से भी यदि
किसी को है, उसकी फैमिली हिस्ट्री से यदि कोलेस्ट्रॉल बिलोंग करता है, तो भी यदि हम अपने स्वस्थ शरीर में यदि हम अश्वगंधा हर्ब को लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आएगी। हमारा हार्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल से इंक्रीज नहीं होगा। और ये हमें अपनी डाइट में शामिल करके हम अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल को हार्ट में भी काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पैनक्रियाज की। हमने कॉमन हर चीज की बात करी है। आजकल जैसे कि थायराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, शुगर हो गया, ये एक आम बीमारी सी बन गई है। तो अब हम बात करते हैं शुगर यानी पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज के फंक्शन जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब हमारी बॉडी में शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो जो अश्वगंधा हर्ब है, वो हमारी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस जो होती है उस पे वर्क करता है, यानी टाइप 2 डायबिटीज जो होती है। तो ये हमारे पैनक्रियास के ये में जाकर इंसुलिन लेवल को डाउन नहीं करता है, ना ही ये हमारे शुगर लेवल को डाउन करता है, कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो शुगर है या डायबिटीज है वो कंट्रोल हो जाएगी। अश्वगंधा हर्ब हमारे पैनक्रियास के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। जब हमारा मेन जड़ अच्छी हो गई है, जब किसी पेड़ की जड़ अच्छी हो गई है, तो उस पे ऑटोमेटिक पत्ते और फल दोनों ही अच्छे आएंगे। तो जब हमारे पैनक्रियाज के फंक्शन ही अच्छे हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में, हमारे पैनक्रियाज में इंसुलिन का जो लेवल का सिक्रीशन है वो इंक्रीज होने लगेगा और हमारा शुगर लेवल ऑटोमेटिक डाउन होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टेमिना, जिसके लिए अश्वगंधा मेन हर्ब मानी जाती है। अश्वगंधा स्टेमिना की रामबाण है। मतलब यदि आपकी बॉडी में स्टेमिना की कमी है, तो हम अश्वगंधा हर्ब को लेके एक संजीवनी की तरह हम रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे कि अब हम स्टेमिना की बात करें, पावर और स्टेमिना दोनों में फर्क होता है। हम पावर की बात करें, मान लीजिए मैं कोई बंदा एथलीट्स है या बॉडी बिल्डर है या जिमर है, वो करता है, तो उसे मैं 10 किलो का यदि हम उसे वेट उठा के बोले कि आपको इसको फेंकना है, तो उसने 10 किलो का वेट उठा के 2 किलोमीटर की दूरी पे फेंक तो दिया, पर वो उसके बाद थक गई। तो ये उसकी पावर है। और एक बंदा वही 10 किलो का वेट उठा के भले से वो 1 किलोमीटर की दूरी पे फेंकता है, पर वो उसी चीज को 5 बार रिपीट कर जाता है, तो इसे बोलते हैं स्टैमिना। तो अश्वगंधा हर्ब हमारे स्टेमिना को इम्प्रूव करती है। तो हर बॉडी बिल्डर को, हर एथलीट्स को, हर गेम प्लेयर को, हर स्पोर्ट्समैन को हमें अश्वगंधा हर्ब लेनी चाहिए, जो स्टेमिना इम्प्रूव करती है और हम अपने प्रोफेशन में और हम अपने वर्क में इसमें अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, सिर्फ एक अश्वगंधा हर्ब की वजह से। यदि हमने अभी ये अपने सारी फिजियोलॉजी की बात करी है, बट फिजियोलॉजी जो है हमारी बॉडी की, वो बिना एनाटॉमी के अधूरी। हमारे ऑर्गन तो प्रॉपर वे में वर्क कर रहे हैं, यदि हमारी बोन्स में यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो भी एक बहुत बड़ी तकलीफ की बात होती है। तो हम एनाटॉमी की बात करें, तो अश्वगंधा हर्ब जो है वो हमारे एनाटॉमी पे भी वर्क करती है, यदि क्योंकि ये एंटी इंफ्लामेटरी वर्क करती है। किसी ज्वाइंट में किसी भी प्रॉब्लम के कारण यदि कहीं पे एंटी इंफ्लामेटरी साइंस आ रहे हैं, यानी एंटी इंफ्लामेटरी साइंस का मतलब है कोई ज्वाइंट्स आपका बहुत ज्यादा पेनफुल हो रहा है, उस पे स्वेलिंग आ चुकी है, उस पे रेडनेस आ चुकी है, उसके मूवमेंट लॉस हो चुके हैं, आपकी बोन जो है वो बहुत वीक हो चुके हैं, तो यदि आप अश्वगंधा हर्ब को लेते हैं, तो आप इससे भी निजात पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंटी इंफ्लामेटरी वर्क करती है और आप 21 से 30 दिन के अंदर अंदर आप अपने जॉइंट्स के अंदर खुद इंप्रूवमेंट्स देख सकते हैं। वहां पर सारी इंफ्लामेटरी प्रोसेस खत्म हो जाती हैं और हमारा जॉइंट्स जो है वो प्रॉपर वे में वर्क करने लगता है। हमारी बोन की स्ट्रेंथ जो है वापिस आ जाती है। यदि हम बात करें, तो अश्वगंधा हर्ब को एक और बोला जाता है, अश्वगंधा हर्ब को मैन टॉनिक और बोला जाता है। ये मैन पावर है, ये मैन टॉनिक है। ये मेल के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है अश्वगंधा हर्ब। मैन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, मेन हमारा टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन जो होता है, उस पे अश्वगंधा सबसे बढ़िया काम करती है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, वीकनेस की प्रॉब्लम, काउंट ऑफ इंक्रीजिंग स्पर्म की प्रॉब्लम, जितनी भी हमारी मेंस प्रॉब्लम होती है, अश्वगंधा उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। इसलिए अश्वगंधा हर्ब को मैन टॉनिक भी बोला जाता है। यदि इसे जेंट्स यदि प्रॉपर वे में यूज करें, तो उनकी बॉडी में कहीं से कहीं भी कोई वीकनेस की शिकायत नहीं होती है।
एक अश्वगंधा हर्ब के इतने बेनिफिट्स हैं, बट ये हमने बेनिफिट्स तो जान लिए, बट अब हम ये जानते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या है, इसके अंदर क्या-क्या न्यूट्रिशंस वैल्यू है। तो अश्वगंधा के अंदर आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्कोनॉइड्स, विटास्टेरॉइड्स, विटामिन बी6 अवेलेबल है। ये खुद पोषक तत्वों का खजाना है, पोषक तत्वों से भरा हुआ है। यदि अब हम इसकी डोज सेट करते हैं कि यदि हमें अश्वगंधा हर्ब लेनी है तो हम उसको कैसे ले सकते हैं। मेन अश्वगंधा हर्ब की जो डोज होती है वो 500 ग्राम होती है पर डे। तो हमारी जो डीएक्सन अश्वगंधा इंडियन हर्ब है उसमें 1 टैबलेट्स जो है वो 500 mg की ही है, जो हम उसकी एक टैबलेट इजिली इनटेक कर सकते हैं। यदि आपको मैंने आपको बताया था कि ये स्लीप इलनेस में बहुत अच्छा वर्क करती है, माइंड स्ट्रेस में यदि हमें है, एंग्जाइटी लेवल हमें है तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। यदि हम अश्वगंधा की एक टैबलेट रात को सोते समय दूध के साथ लें तो ये हमारी जितनी भी स्लीप इलनेस की प्रॉब्लम है यानी हमारी सब खत्म कर देती है और एक हमें अच्छी नींद देती है। फिर बात करते हैं हम इसकी मेडिकली पर्पज से यूज, ठीक है ना। जैसे कि हमने बात करी कोलेस्ट्रॉल लेवल की, हमने बात करी डायबिटीज की, हमने बात करी अपने पैनक्रास लेवल की। तो जब हमने बात करी अपने हार्मोन्स। तो यदि हम इसका मेडिसिनली यूज देखना चाहते हैं तो मेडिसिनली यूज में हम इसे 2 आवर्स बिफोर मील यानी खाने से 2 घंटे पहले हम इसकी एक टैबलेट गर्म पानी के साथ लेनी चाहिए। तो ये हमारे मेडिसिनली बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देती है। अब तीसरी बात आती है वीकनेस, स्टेमिना, गुड हेल्थ, कि यदि हम इसे इस चीज के लिए लेते हैं तो इस चीज के लिए हम इसे जूस या शेक के साथ इंटेक करेंगे एनी टाइम। आप जिस समय भी, यदि कोई बॉडी बिल्डर या एथलीट्स है तो वो इसे मॉर्निंग में इंटेक कर सकता है। यदि कोई प्रॉपर वीकनेस के लिए इसे यूज करना चाहता है तो वो इसे इवनिंग में यूज कर सकता है। यदि कोई इसे स्वस्थ, हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे इसके लिए यूज करना चाहता है तो वो शाम को इसे जूस, शेक या गर्म दूध के साथ रात को एक टैबलेट ले सकता है। तो हमारे डीएक्सन में 500 mg की एक टैबलेट है। आपके लिए ये इजिली है कि आप 1 टैबलेट्स लें और इसे इंटेक करें। अश्वगंधा हर्ब को हम 3 मंथ से ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। उसके बाद चाहे हम 1 दिन का ब्रेक दें, चाहे 2 दिन का ब्रेक दें और चाहे 1 मंथ का ब्रेक दें, हमें ब्रेक देना पड़ेगा। ऐसा क्यों, इसे मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये एक जड़ी बूटी है, इसको हमें कैसे इंटेक करना है, किस टाइम इंटेक करना है, इनकी एक प्रॉपर मेथड होता है, प्रॉपर जरिया होता है। तो अब हम इन सब की बात बाद में करेंगे। हम अपने सेकंड हर्ब की बात करते हैं। सेकंड हर्ब है हमारी जो गैनोडर्मा है, वो रसायन होता है। गैनोडर्मा यानी आरजीजीएल वो रसायन प्रवृत्ति में आता है आयुर्वेद की, और जो ये हर्ब्स है ये जड़ी बूटी प्रवृत्ति में आती है। रसायन आप एक छोटी सी भाषा में समझ लीजिए, रसायन का मतलब बोल सकते हैं जैसे कि च्यवनप्राश। च्यवनप्राश यदि आप रेगुलर यूज करते हैं, दिन में 5 बार ले, 3 बार ले, आपको किसी तरीके का कोई हार्म नहीं हो सकता है। पर जड़ी बूटी इस तरीके से काम करती है क्योंकि इनके अंदर अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, तो इनको लेने की एक सीमा होती है कि हम इतनी सीमा तक ले सकते हैं और एक इनकी डोज स्थिर होती है। तो हमें मेन इनकी डोज, इनका समय, इनका टाइम ध्यान रखने की जरूरत है। और इसे अपने आरजीजीएल यानी रामबाण के साथ यदि हम इसको एड ऑन करते हैं तो हम अपने रिजल्ट में, जो रिजल्ट हम 45 डेज में दे सकते थे वो हम रिजल्ट 20 डेज में दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरजीजीएल एक ऐसी चीज है, यदि आप 365 के 365 एक दिन में खोल के खा सकते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो रसायन है। ये जड़ी बूटियां हैं, इनकी एक मात्रा होती है, हमें उस मात्रा में बॉडी में लेना होता है। अब आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है कि किस बंदे को किस टाइप की प्रॉब्लम है, आप उस टाइप से उसे दीजिए। और मैं तो सबसे यही कहूंगी, क्योंकि जड़ी बूटियां बीमारी आने के बाद थोड़े स्लो प्रोसेसिंग में वर्क करती हैं। यदि हम आरजीजीएल, नोनी और स्पाइरुलिना के साथ रेगुलर डाइट में यदि हम इसे शामिल करते हैं तो हम अपनी बॉडी में एक एनर्जी और एक नई तरोताजगी पा सकते हैं। यही हमारी इस इंडियन हर्ब सीरीज की बात हुई है। बाकी जितनी भी हर्ब्स हमारी बची हुई हैं इनको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।